अब जो हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं वो फाइलम है एनालिडा। ठीक है, एनालिडा हमारा नेक्स्ट फाइलम है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एनालिडा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एनालिडा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एनालिडा के अंदर ये। ठीक है, अब अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है तो यानी ऑर्गन तो बन गया है। ठीक है, तो सिमेट्री कैसी होती है ऑर्गन की? बायलेटरल सिमेट्री। कैसी होती है? बायलेटरल। ऑर्गन को किस फॉर्म में काटा जा सकता है? बायलेटरल। ठीक है, ये हम पहले पढ़ लिए थे। अब ऑर्गन रखने, ऑर्गन बना है तो मेसोडर्म से बना होगा, तो लेयर कैसी होंगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पूरा सिस्टम है इसके पास में, रखने के लिए जगह चाहिए भाई पूरी की पूरी। अब तो पूरा का पूरा सिस्टम है तो उसमें मैनेजमेंट पूरा चाहिए, पूरा अच्छे से मैनेज होनी चाहिए सारी चीजें। तो यानी ये क्या है? इसके पास सिलोम प्रेजेंट है। सिलोम क्या है? कैविटी है, जगह है। क्यों रखी हमने ये जगह? ऑर्गन सिस्टम रखने के लिए जगह रखी है। ठीक है, अब ऑर्गन में इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम आ रहा है, तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? इसका कंप्लीट होगा। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट। इसमें भी तो सिस्टम आ रहा है। ठीक है, इसमें हम एक ट्रिक पढ़े थे शुरू में जब हम फाइलम के बारे में जान रहे थे, बेसिक जो इंट्रोडक्शन था कि अनार को सेगमेंट करके खाओ। अनार से क्या मतलब था? ए एन ए आर, अनार। ए एन से मतलब था एनालिडा, ए आर से आर्थ्रोपोडा, सी एच ओ को से कोर्डेटा। सेगमेंट करके खाओ यानी इनका मतलब है सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन तीन में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो ये क्या है? ए एन यानी एनालिडा है, यानी इसमें तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, यानी सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन को ही क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सेगमेंटेशन क्या है? लाइनिंग है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन बताओ, तुम्हें एनालिडा को सोचकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? केचुआ आता है। केचुआ कैसा होता है? गोल होता है ना? लंबा 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 होता है और गोल गोल होता है। ठीक है, कैसा होता है? लंबा और गोल। चपटा थोड़ी होता है केचुआ, गोल होता है। तो यानी लंबा यानी लॉन्गिट्यूडनल और गोल यानी सर्कुलर। ठीक है, और वो हड्डी से लगता है या मसल्स की तरह, मांस की तरह दिखता है? मसल्स की तरह दिखता है। यानी केचुआ में कैसा दिखता है? मसल्स की तरह। और कैसा होता है? लंबा और गोल। यानी उसमें कैसा क्या प्रेजेंट है? उसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। और ये किस चीज में हेल्प करेंगी? ऑब्वियसली लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। मसल्स तो यही काम करेंगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट है उसमें जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। ठीक है, उसके बाद में एक चीज बताओ, ई से तुम्हें केचुआ तो याद आ रहा है, लेकिन इसमें एक जो ना बड़ी नखरीली होती है जिसे बोलते हैं हम नेरिस। नेरिस को ऐसे करते हैं नेरिस, यानी वो नाम में ही वो बना रही है। ठीक है, क्या मुंह बना रही है? नाम में ही वो मुंह ना, नेरिस। ठीक है, मुंह बनाया है उसने। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो एनालिडा है बाइसेक्सुअल होता है। फाइलम में क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। लेकिन नेरिस बोलेगी मैं तो बाइसेक्सुअल नहीं होंगी, तो फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल हो जाओ, यानी बाइसेक्सुअल है एक्सेप्ट नेरिस। ठीक है, डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। कैसी डेवलपमेंट होती है? डायरेक्ट। नेरिस क्या बोलेगी? मैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करूंगी, मैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करूंगी। डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी? डायरेक्ट। किसे छोड़ के? एक्सेप्ट नेरिस। नेरिस की क्या आएगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आ जाएगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, नेरिस जो है वो पानी में रहती है। ठीक है, केचुआ क्या कर रहा है? नहीं मैं तो बाहर भी चला जाऊंगा। नेरिस कह रही है नहीं मैं तो पानी में रहूंगी। ठीक है, वो एक्वेटिक है। क्या है? नेरिस क्या है? एक्वेटिक है। अब नखरा तो करेगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला? बेशक से मैं एक्वेटिक हूं पर मुझे इन सबसे अलग दिखना है, मुझे जो ना पैर चाहिए। क्या चाहिए? पैर चाहिए। तो जो इंसान सबसे ज्यादा नखरीला होता है घर में, सबसे ज्यादा चीज उसी को मिल जाती है ना। चल भाई तू ले ले, तू ड्रामा मत कर। तो नेरिस यहाँ पे सबसे ज्यादा नखरीली है इनके घर में, तो इसे क्या मिल गए हैं? इसे पैरापोडिया मिल गए हैं। पैर कहाँ लगेंगे? साइडों में लगे हुए, उसके बहुत सारे पैर लगे हुए हैं। ठीक है, अब कहाँ रह रही है वो? पानी में रह रही है, तो वो किस चीज में हेल्प करेंगे?
स्विमिंग में हेल्प करेंगे। पैरापोडिया किस चीज में हेल्प करेंगे? स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन इसके पास क्या होता है? पैरापोडिया होते हैं, वो क्या होते हैं? साइडों में होते हैं, यानी लेटरली प्रेजेंट होते हैं, और वो हेल्प क्या करेंगे? भाई पानी में रह रही है तो स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, स्विमिंग में। अब एक क्वेश्चन देखो, ये बाइसेक्सुअल है, तुम्हें कैसे ध्यान रहेगा कि एनालिडा में हमें ज्यादातर बाइसेक्सुअल लगाना है। ठीक है, इसे ऐसे याद रखना, कैचुआ कैचुआ करे जाते हैं। कैच भी बोलते हो तुम कभी? नहीं बोलते ना, ये बोलते कैचुआ आ गया, कैचुआ आ गया, कैचुआ आ गया। कैचवी पे ध्यान नहीं देते, यानी हम माने ही नहीं है, यानी क्या मान लिए? बाइसेक्सुअल मान लिए हैं इसको। ठीक है, इसे याद रखना, कैचवी तो हम बोलते ही नहीं है, यानी एक में ही होता होगा। अब होता तो होगा अगर प्रजाति चल रही है तो, यानी क्या है? बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम पहली दफा आया है, कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, ये कैसे याद रखोगे तुम? कैचुआ है, कैचुए के बाहर तुमने कुछ निकलता हुआ देखा है? नहीं, पूरा अंदर, उसके अंदर तुमने लाइनिंग लाइनिंग से देखी ना, मट्टी मट्टी से दिखाई देती है, वो भी क्लोज होती है वो अंदर। हाँ, क्या याद रखोगे? इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ऐसे भी ध्यान ना आए ना, जैसे एक तरीके से याद रख लेना, इसके अंदर ना लीच भी आती है जो ब्लड सक करती है, और आजकल लीच थेरेपी बहुत चल रही है। लीच क्या काम करती है? जिसे हम जोक बोलते हैं, वो ब्लड को सक करती है। ठीक है, अब ब्लड सक करके कहाँ कर रही होगी? ब्लड सक तभी तो कर रही होगी जब उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, यानी वो ब्लड ले रही है और उसके अंदर रख रही है, यानी क्लोज्ड रख रही है। ठीक है, तो यानी उससे क्या याद रखोगे? इसमें लीच किस में आ रही है? जो तो एनालिडा में आ रही है। ठीक है, वो क्या करती है? ब्लड करती है, सक करती है। अच्छा, हाँ ये याद था, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एनालिडा में और वो क्लोज्ड होता है। ओके, इससे तुम ये रिलेट कर लोगे। देन उसके बाद में इसमें क्या पढ़ोगे तुम? इसमें क्या होता है ना, एक पेयर गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जो लेटरल नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी इसके पास ब्रेन भी होता है। ठीक है, उसके पास डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है जो सॉलिड होती है, जबकि हमारे पास में हमसे अपोजिट है। देखो नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा दो तरीके के फाइलम है। नॉन कोऑर्डिनेटा में डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है जो सॉलिड होती है। तुम्हारे पास कैसी है? हमारे पास ये डोर्सली प्रेजेंट है तुम्हारी, अपडेट किया था। और यहाँ पे इनके क्या है? वेंट्रली आगे की यहाँ प्रेजेंट है, हमारे कहाँ? यहाँ प्रेजेंट है। भाई ये नॉन कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेटा नहीं है, तो कोऑर्डिनेटा से अपोजिट कैसे हुआ? इसके पास चलो आप दे दो, मैं कहाँ प्रेजेंट है? हमारी डोर्सल साइड में। इसकी कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में। ठीक है, इसकी नर्व कोड कैसी है? सॉलिड है, तुम्हारी कैसी है? होलो है। तो डिफरेंस हो गया ना, हम कोऑर्डिनेटा है तो हमारी होलो है, तो इनकी हो जाएगी सॉलिड। ठीक है, हमारी कैसी है? डोर्सल प्रेजेंट है, तो इसकी कैसी है? ये नॉन कोऑर्डिनेटा है तो वेंट्रली प्रेजेंट है। ओके, हॉस्टल जाइए। हमारी कैसी है? सिंगल है, इनकी कैसी है? डबल है। ठीक है, हमारी नर्व कोड कैसी है? सिंगल नर्व कोड है, तो इनकी हमसे अपोजिट होगी, कैसी होगी? डबल। ओके, क्योंकि ये क्या है? नॉन कोऑर्डिनेटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें क्या आता है? इसमें एक नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। एनालिडा में जो है ना नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। अब तुम कैसे याद रखोगे कि नेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट है? नेफ्रिडिया ऐसे रिलेट कर सकते हो, नेरिस है ना, नेरिस किस में प्रेजेंट है? एनालिडा में। नेरिस और नेफ्रिडिया थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है। ठीक है, तो नेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट है? जिसमें नेरिस प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? जिसमें नेरिस प्रेजेंट है, यानी ये भी नेफ्रिडिया किसमें प्रेजेंट होगा? एनालिडा में। और ध्यान रखना, अभी तक भी जितनी हम स्पेशल सेल पढ़ रहे हैं ना, ज्यादातर जो है ना तुम्हारे डाइजेशन में काम कर रही है, डाइजेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सॉरी, अभी तक जैसे हमने फ्लेम सेल पढ़ी है, स्पेशल सेल है फ्लेम सेल, तो किसमें आ गई थी? ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन करा रही थी। इसमें कौन सी सेल आ गई है?
तुम्हारी नेफ्रिडिया आ गई है, इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, तो नेफ्रिडिया भी क्या करेगा, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन, इन्हीं चीज का काम करेगा। ठीक है, बाद में जिसमें आगे अब में और एक और स्पेशल सेल आएगी, वो क्या होगा, वो भी सेम तरीके का काम करेगी। तो ज्यादातर चीजें जो है ना, ये इनके एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन यही चीजों में काम आ रही है, जितनी भी स्पेशल सेल आ रही है ऐसा। बस तुम्हें क्या रखना है, जिसमें नेरिस आ रही है जो नखरे कर रही है, उसी में ही तुम्हारा नेफ्रिडिया आएगा। ठीक है, अब इसके जो है ना एग्जाम्पल दे रखे हैं एनालिडा के, नेरिस, हिरुडिनेरिया और फेरेटिमा। ठीक है, हिरुडिनेरिया को क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, और फेरेटिमा बोलते हैं फेरेटिमा को क्या बोलते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे याद रहेंगे एग्जाम्पल, तो इसमें एक चीज याद रखना, एक नर जो है वो हर नारी के साथ फिर शादी करना सोचता है, हर किसी पे ट्राई करता है, सोचेगा कि हाँ भाई मैं एक ही जगह पे स्टेबल रहूं, नहीं, वो सबको देखता रहता है, सबको देखता रहता है। एक नर क्या करता है, सबको देखता रहता है। क्यों देखता है, ये भी, इसे भी मैं ले लूं, इसे भी मैं ले लूं, इसे भी मैं ले लूं, यानी एक नर हर नारी के साथ फेरे लेना सोचता है। ठीक है, एक नर हर नारी के साथ फेरे लेगा। अब एक नर हर नारी के साथ फेरे लेगा, ये एनालिडा में कैसे रिलेट करेंगे, एक का मतलब क्या होता है, एन, एक का मतलब क्या हो गया, एन, यानी एनालिडा। ठीक है, एक को हम एन बोलते हैं ना, यानी एनालिडा। नर मतलब NER, यानी नेरिस। ठीक है, हर नारी के साथ, क्या, हर नारी के साथ, हर मतलब HIR, डुनेरिया, हिरुडिनेरिया है ना, नारी, नेरिया मतलब नारी। ठीक है, हर नारी के साथ यानी हिरुडिनेरिया। फेरे लेगा, फेरे मतलब फेरिटिमा, फेरे और फेरी। ठीक है, लेगा। ठीक है, अब ये कैसे याद रखेंगे कि हिरुडिनेरिया का कॉमन नेम क्या है और फेरिटिमा का कॉमन नेम क्या है। अब ध्यान रखो, हर नारी का काम क्या है, खून चूसना। हर नारी क्या काम कर रही है भाई, हिरुडिनेरिया तो है, खून चूसती है, यानी ये क्या है, ब्लड सकिंग लीच। शादीशुदा लोगों से पूछो जिनकी तबाह हो गई है उनकी, ठीक है, बोलते हैं कि नारी खून चूसती है, खून चूस लिया है, आधा कर दिया है, यानी हर नारी का, हिरुडिनेरिया का काम क्या है, ब्लड सकिंग लीच। अब फेरिटिमा, भाई एक चीज बताओ, एक दो चीज होती है जिनसे जो है औरतें डरती हैं। क्या डरती हैं, औरतें डरती हैं। कौन कौन सी चीज है, कॉकरोच है, केचुआ है, छिपकली है। क्या है, कॉकरोच, केचुआ और छिपकली। अब फेरी कौन है, औरत है भाई, फेरी मतलब परी, वो भी तो औरत है तो औरत ही ना, वो भी क्रीम पाउडर खूब लगाती है। ठीक है, यानी इसे क्या बोलते हैं, किन तीन चीजों से डरती हैं औरतें, केचुए से, कॉकरोच से और छिपकली से। अब एनालिडा में सबसे पहले क्या ध्यान आता है, केचुआ याद आता है, तो सिंपल सी बात है, एनालिडा में कॉकरोच तो आएगा नहीं, वो तो अर्थोपोडा में आता है। छिपकली भी नहीं आएगी, तो क्या आ गया, अर्थवोम आ गया। क्या आ गया, अर्थवोम आ गया। ठीक है, याद रखना, ट्रिक याद रखना, एक नर हर नारी के साथ फेरे लेगा। सोचते हैं ना, सबको अपना बनाना सोचता है। ठीक है, बहुत बड़ा दिल होता है। एक से मतलब एनालिडा, नर से मतलब NER मतलब नेरिस, हर नारी से HIR मतलब हर, डुनेरिया मतलब नारियां। ठीक है, डुनेरिया और नारियां सेम सेम है, यानी हर नारी से हो जाएगा हिरुडिनेरिया के साथ फेरे लेगा, फेरे से मतलब फेरेटिमा। ठीक है, अब हर नारी का काम क्या है, खून चूसना। एक चीज ये है जो सारी की सारी कॉमन करती है, और हर नारी किससे डरती है, कॉकरोच, छिपकली और केचुए से, यानी अर्थ इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। और नेरिस जो है, ठीक है, वो बहुत नखरीली है। क्या है, बहुत नखरीली है। बोलती है सारे के सारे ये बाइसेक्सुअल है, मैं यूनिसेक्सुअल बनूंगी, मैं एक्वेटिक रहूंगी, मुझे एक्स्ट्रा चीजें दो। नखरीले बच्चे को ज्यादातर चीजें फैसिलिटी ज्यादा मिल जाती है, तो उसे क्या मिल गया, पैरापोडिया मिल गए।
किस चीज में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं। एनालिडा को सबसे पहले दिमाग में सोचते क्या आता है कि लंबा है, गोल है और मस्कुलर दिखाई देता है। तो यानी एनालिडा कैसा है? उसमें मस्कुलर मतलब मसल्स प्रेजेंट है। लंबा यानी लॉन्गिट्यूडनल, गोल होता है यानी सर्कुलर मसल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारी चीज याद रहेगी। अनार को सेगमेंट करके खाओ। अनार यानी AN मतलब एनालिडा, AR मतलब आर्थ्रोपोडा, को मतलब CHO मतलब कोर्डेटा को सेगमेंट करके खाओ, यानी सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये 3 ही है। तो एनालिडा तो आ गया इसमें, AN से एनालिडा यानी सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट है। कैसी सेगमेंटेशन होगी? कैचे में आरम पार दिखाई देता है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके की सेगमेंट प्रेजेंट होगी, बहुत सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। थैंक यू। समझ आया? कोई डाउट हो बता दीजिए। ओके, थैंक यू।